जय श्री राम मित्रों। इस वीडियो में हम रामचरितमानस में वर्णित पीनाक की कथा पर चर्चा करेंगे। जानिए कैसे भगवान राम ने शिव धनुष पीनाक को तोड़ा और सीता स्वयंवर को जीता। साथ ही इस कथा से जुड़े कुछ अनमोल वचनों को भी समझेंगे। तो मित्रों आइए इस अद्भुत कथा को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। धर्म की स्थापना के लिए शक्ति और साहस की आवश्यकता होती है। मित्रों, पीनाक की कथा में भगवान राम ने शिव धनुष को तोड़कर यह सिद्ध किया कि धर्म की स्थापना के लिए शक्ति और साहस का होना आवश्यक है। यह शक्ति न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक भी होनी चाहिए। तो मित्रों, देर ना करते हुए आइए आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जनक से महर्षि विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, दशरथ के इन दोनों कुमारों की इच्छा पीनाक नामक धनुष को देखने की है। अतः आप इनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए व्यवस्था कर दीजिए। राजा जनक के कुछ कहने से पूर्व ही राम ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, पहले आप हमें पीनाक का वृतांत सुनाइए। हमने सुना है कि पीनाक शंकर जी का प्रिय धनुष है। शिव जी के पास से यह आपके पास कैसे आया? इस पर मिथिलापति जनक बोले, हे राम, एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बड़ा विशाल यज्ञ किया। दक्ष जी शंकर जी के ससुर थे। अपने जामाता से अप्रसन्न होने के कारण उन्होंने उस यज्ञ में न तो शिव जी को आमंत्रित किया और न ही अपनी पुत्री सती को। पति के समझाने बुझाने पर भी उनकी परवाह न करके सती अपने पिता के यहाँ यज्ञ में पहुँच गईं। वहाँ सती का बहुत अपमान हुआ। सती ने देखा कि देवताओं के लिए यज्ञ का जो भाग निकाला गया था उसमें शिव जी का भाग नहीं था। इससे क्रुद्ध होकर सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण दे दिए। महादेव जी के गणों ने, जो कि सती के साथ राजा दक्ष के यहाँ आए थे, उन्होंने लौटकर महादेव जी को सारा वृतांत बताया। सती की मृत्यु की सूचना पाकर महादेव जी बड़े क्रुद्ध हुए। उन्होंने राजा दक्ष की यज्ञ भूमि में जाकर उस यज्ञ को नष्ट कर डाला। फिर वे अपना पीनाक नामक धनुष चढ़ाकर देवताओं को मारने के लिए अग्रसर हुए, क्योंकि देवताओं ने उस यज्ञ का भाग महादेव जी को नहीं दिया था। महादेव जी का यह रौद्र रूप देखकर सारे देवता भयभीत हुए। देवताओं ने अनुनय विनय करके महादेव जी का क्रोध शांत कराया। क्रोध शांत होने पर महादेव जी ने पीनाक को देवताओं को दे दिया और कैलाश पर्वत पर लौट आए। देवताओं ने उस धनुष को हमारे पूर्व पुरुष देवरात को दे दिया। तभी से वह हमारे यहाँ रखा है। हमारे पूर्वजों का स्मृति चिन्ह होने के कारण हम इस धनुष की देखभाल सम्मान के साथ करते आ रहे हैं। इसी बीच एक बार हमारे राज्य में अनावृष्टि के कारण सूखा पड़ गया, जिससे प्रजाजनों को भयंकर कष्ट का सामना करना पड़ा। उस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए मैंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। पुरोहितों के आदेशानुसार मैंने अपने हाथों से खेतों में हल चलाया। हल से भूमि खोदते खोदते भगवान की इच्छा से मुझे एक परम रूपवती कन्या प्राप्त हुई। उसे मैं अपने राजमहल में ले आया और उसका नाम सीता रखकर अपनी पुत्री के समान उसका लालन पालन करने लगा। जब सीता किशोरावस्था को प्राप्त हुई तो दूर दूर तक उसके सौंदर्य एवं गुणों की ख्याति फैलने लगी। देश देशांतर के राजकुमार उसके साथ विवाह करने के लिए लालायित होने लगे। मैं अद्भुत पराक्रमी योद्धा के साथ ही सीता का विवाह करना चाहता था। अतः मैंने यह प्रतिज्ञा कर ली कि शिव जी के धनुष पीनाक पर प्रत्यंचा चढ़ा देने वाला सूरवीर राजकुमार ही सीता का पति होगा। मेरी प्रतिज्ञा की सूचना पाकर सहस्त्रों राजकुमार और राजा महाराजा समय समय पर अपने बल की परीक्षा करने के लिए यहाँ आए, किंतु
पिनाक पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, वे उसे तिल भर भी खिसका न सके। जब वे अपने उद्देश्य में इस प्रकार निराश हो गए तो वे सब मिलकर मेरे राज्य में उत्पात मचाने लगे। मेरे प्रदेश को चारों ओर से घेर लिया और निहिर प्रजाजनों को लूटकर आतंक फैलाने लगे। मैं अपनी सेना को लेकर उनके साथ निरंतर युद्ध करता रहा। वे अनेक राजा थे, उनके पास सेना भी बहुत अधिक थी, इसीलिए इस संघर्ष में मेरी बहुत सी सेना नष्ट हो गई। इस पर मैंने भगवान को सहारा मानकर उनकी तपस्या की। मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने मुझे देवताओं की चतुरंगिणी सेना प्रदान की। उस सेना ने आताताई राजाओं के साथ भयंकर युद्ध किया और सभी उपद्रवी राजकुमारों को भगाया। उनके भाग जाने के बाद मैंने सोचा कि एक विशाल यज्ञ करके इस अवसर पर ही अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूं और सीता का विवाह कर निश्चिंत हो जाऊं। इसीलिए मैंने इस महान यज्ञ का आयोजन किया है। अब जो कोई भी महादेव जी के इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मैं उसी वीर पुरुष के साथ अपनी अनुपम गुणवती पुत्री सीता का विवाह करके निश्चिंत हो जाऊंगा। अब आइए कुछ अनमोल वचनों को भी सुने और अपने जीवन को सुखी बनाएं। धर्म की स्थापना के लिए शक्ति और साहस की आवश्यकता होती है। पिनाक की कथा में भगवान राम ने शिव धनुष को तोड़कर यह सिद्ध किया कि धर्म की स्थापना के लिए शक्ति और साहस का होना आवश्यक है। यह शक्ति न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक भी होनी चाहिए। प्रेम और निष्ठा के बल पर ही असंभव कार्य संभव हो सकते हैं। मित्रों, भगवान राम ने प्रेम और निष्ठा के बल पर शिव धनुष को तोड़ा। यह वचन इस बात को दर्शाता है कि जब प्रेम और निष्ठा का मेल होता है तब असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। मित्रों, भगवान राम ने सत्य और धर्म की राह पर चलकर शिव धनुष को तोड़ा और सीता स्वयंवर जीता। यह वचन इस बात को प्रमाणित करता है कि सत्य और धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति कभी हार नहीं मानता। धैर्य और समर्पण से ही महान कार्य सिद्ध होते हैं। मित्रों, भगवान राम ने धैर्य और समर्पण के साथ शिव धनुष को उठाया और तोड़ा। यह वचन यह बताता है कि धैर्य और समर्पण के माध्यम से ही महान कार्यों की सिद्धि होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार पिनाक की कथा हमें धर्म, सत्य और समर्पण का महत्व सिखाती है। तो मित्रों, यह थी रामचरितमानस की पिनाक की कथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही और भी रोचक और प्रेरणादायक कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।